देवी और सज्जनों, आप सबको नमस्कार। ग्रह और नक्षत्र सदैव ही प्रकृति को, जीव को, मनुष्य को, धरती पर जो कुछ भी है, जल थल, सबको प्रभावित करता है। 21 फरवरी को राहु के साथ में वृष राशि में मंगल आ रहा है, जहां 13 अप्रैल तक रहेगा। इस युति को अंगारक योग कहते हैं। अंगारक योग कहीं भी है, किसी भी भाव में है, वो कष्ट देगा। किसी को आर्थिक संकट देगा, तो किसी को शारीरिक संकट देगा, किसी को पारिवारिक संकट देगा, किसी को बिछोह का संकट देगा। तो इस प्रकार से ये संकट कहीं न कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से आप पर दबाव बनाएगा। राहु आपकी ऊर्जा को खींचता है, आपको कमजोरी महसूस होगी। मंगल आपके शरीर के रक्त कोशिकाओं पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर से प्रभावित है, रक्त के रोग से प्रभावित है, डायबिटीज से प्रभावित है, उन्हें इस युति में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। सभी राशियों पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होगा। कई बार बहस होती है ज्योतिषियों के बीच में कि राशियां ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि नक्षत्र। नक्षत्रों के आधार पर ही राशियों का, 2.25 नक्षत्रों के आधार पर राशियों का, कुछ नक्षत्र बड़े हो सकते हैं, कुछ नक्षत्र छोटे हैं। ऐसे राशियों की आकृतियां अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन उन पर प्रभाव ग्रह और नक्षत्रों का विशेष रूप से पड़ता ही है। राहु इन दिनों में वृष राशि में है। मंगल 21 तारीख को वृष में आ जाएगा, तो अंगारक योग का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अंगार शब्द ही बताता है धधकता हुआ, धधकती हुई अग्नि। चाहे वो लोहे पर धधकता हो, चाहे कंडे पर धधकता हो, चाहे लकड़ी पर धधकता हो, ज्वलनशील स्थिति बन जाती है। चाहे मन का धधकना हो, मन की बेचैनी हो, शरीर की पीड़ा हो, इस सब पर प्रभाव कहीं न कहीं ये अंगारक योग का पड़ेगा। जिनकी राशि में से है, आपकी राशि से ठीक दूसरे भाव पर अंगारक योग होगा। दूसरा भाव है कुटुंब का, तो कुटुंब से पीड़ा मिल सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं करिए जिससे कुटुंब से आप टकराएं। वाणी का है, खाने पीने में ध्यान रखिए, गले में खराबी आ सकती है, जीभ में खराबी आ सकती है। ऐसे किसी पदार्थों को मत सेवन करिए जिससे आपके कंठ को पीड़ा हो जाए। वाणी का भी प्रभाव है, वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है, जिससे आपके रिश्ते खराब ना हो। धन का भी है, लालच में आप किसी को धन दे बैठे, नुकसानदायी स्थितियां हो सकती हैं, उस पर भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है, आपकी राशि पर अंगारक योग होगा, यानी सिर में चोट लगने की संभावना, मानसिक उत्पीड़न होने की संभावना,
तनाव मत रखें, तनाव से कम, अधिक से अधिक दूरी और कम उस पर ध्यान दें। कुछ भी नहीं होगा, मानसिक पीड़ा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे, लेकिन मानसिक पीड़ा, सर दर्द होगा, बहुत पीड़ा हो सकती है, सर से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आप अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहिए। मस्तिष्क को 21% ऑक्सीजन चाहिए, वो जरूर मिलती रहे। जिनकी राशि मिथुन है उनके 12वें होंगे। 12वें राहु और केतु का होना, राहु या केतु का होना ही ठीक नहीं है। और राहु के साथ में अगर मंगल है तो अंगारक योग है। आप शासन सत्ता से न झगड़िए। कर्ज की स्थिति है कि उस पर जरूर ध्यान दीजिए। सरकार से नोटिस आ सकता है, सरकारी परेशानियां आ सकती है, लापरवाही आपको मुकदमे तक पहुंचा सकता है। झगड़ा विवाद को टालिए, पुलिस केस नहीं हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं करिए जो गैर कानूनी हो। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी एकादश भाव में होगा, यानी बाधा कारक स्थितियां होंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी, कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। सावधानी रखें, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें, समय के प्रति सचेत रहें, व्यवस्था के प्रति सचेत रहें। कुछ भी ऐसा इस कालखंड में न करें जिसके कारण से आपको कर्म क्षेत्र में बाधाएं, निजी जिंदगी में बाधाएं आए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य का नुकसान होने वाला है, ऐसा नहीं है कोई धन का बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन बाधाएं आएंगी। धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हो तो करें। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि पर दशम होंगे वर्ष राहु और मंगल की युति है, यानी पिता से आपका विवाद हो सकता है, उच्च अधिकारी से विवाद हो सकता है, उनसे भी संयम रखने की आवश्यकता है। उनसे भले ही गलती उसकी हो, आप उसको टालने की कोशिश करिए और सारी कह करके ही अलग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। झगड़ा विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने दें। सिंह के बाद में कन्या राशि आती है। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको भाग्य भाव में है। कुछ भी ऐसा न हो जिससे आपका भाग्य प्रभावित हो, लंबे समय तक उसका दुष्परिणाम आपको देखने पड़े। समय पर आप जीवन शैली, अनुशासित जीवन शैली जीने के प्रयास करें, वही आपके लिए हितकर होगा। जिनकी तुला राशि है तो आपके तो 8वें होगा। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। रुपए पैसे के मामले में ध्यान रखें। लालच या रिश्वत, विद्युत उपकरणों के प्रयोग में आप ध्यान रखें। अग्नि का प्रयोग करते समय आप ध्यान रखें। कहीं ना कहीं ये दुर्घटना दे सकता है, संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक है उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है दाम्पत्य जीवन में। ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप, सासू मां का हस्तक्षेप आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। संयम रखने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं है। जिनकी धनु राशि है उनके लिए छठे होगा। चाचा, नाना, मामा, इससे विवाद मत करिए। इनको रुपए पैसे का उधारी का काम भी मत करिए। दिया गया पैसा भी आपका फंस सकता है। रोग और शत्रु भी आपको पीड़ा दे सकते हैं। झगड़ा विवाद मत करें। जिनकी धनु है, संतान के कारण से आपको क्लेश मिल सकता है। शिक्षा के कारण क्लेश मिल सकता है। व्यवस्थाओं के कारण से क्लेश मिल सकता है। संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है उनको निजी सुख में व्यवधान आएगा।
दाम्पत्य जीवन में भी व्यवधान आ सकता, परिवार से भी व्यवधान आ सकता, पारिवारिक परेशानियां भी मिल सकती हैं। सचेत रहने की आवश्यकता। जिनकी मीन है उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी के कारण से परेशानी मिल सकती है। व्यवसायिक मामलों में भी तनाव मिल सकता है। मित्र, भाई, इन लोगों से भी तनाव मिल सकता है। संयम रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से किसी न किसी राशि को किसी न किसी प्रकार का कष्ट है। आर्थिक अगर प्रगति है तो कोई मानसिक क्लेश मिलेगा। तो क्या करें? आप जब सुबह सो करके उठे दोनों हाथों को ऐसे कर लें, खूब रगड़ें, ऐसे 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 रगड़ें और फिर ऐसे ऐसे रगड़ते रहो सो करके। इसको तो बड़ा छोटा सा और मंत्र है, ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम न मंगलम प्रणमाभ्यम। इस मंत्र को 27 बार जप कर लें। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सारावे नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सारावे नमः। इसको 42 बार जप कर लें। राहु का मंत्र में इस बात का ध्यान रखने चाहिए कि सुबह 7:30 बजे से शाम को 6 बजे के बीच भी ही जप करें। जिस समय राहु काल रहता है उसी समय राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। कई पुरोहित रात को भी जप कर देते हैं। राहु का रात से कोई मतलब नहीं। रात को सोते समय आपको मंगल के मंत्र का जप करना, सुबह सोकर के उठते समय मंगल के मंत्र का जप करना है। और अगर संभव हो तो आपको अच्छा पुरोहित आपके पास हो, संस्कारी पुरोहित हो, कुल गुरु हो आपका, उससे आप काल सर्प की किस तरह से, जैसे काल सर्प की शांति कराते हैं, केमद्रव्य योग की शांति कराते हैं, मंगली होने की शांति कराते हैं, ऐसे आप इस जो योग है अंगारक योग है, अंगारक योग की भी शांति करा लें, ताकि आपके मन का जो भय है, भ्रम है, वो दूर रहे। आप सबके लिए राहु और मंगल कल्याण करें, यही मेरी कामना।